वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इन दिस वीडियो हम बातचीत करेंगे आपका यूपीएससी सीएससी जीएस पेपर 3 के ऊपर बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा है, इसका एनालिसिस करेंगे और साथ में ये भी पता करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है, हार्ड है, मॉडरेट है या इजी लेवल का है। हालांकि इसमें इजी कहना तो बहुत ही बेतुकी सी बातें हो जाएंगी। मॉडरेट और हार्ड लेवल के ऊपर बातचीत करेंगे और करेंट अफेयर और प्लस स्टैटिक्स को किस तरीके से ऐड करा है इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जीडीपी से रिलेटेड और ये कहा जा रहा है कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई, ठीक है ना, एमएसएमई को यहाँ पे कोट किया गया है कि एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज़ आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है और इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियाँ क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी करना है। तो पहले तो जीडीपी विनिर्माण सेक्टर में किस तरीके से अपना योगदान दे रही है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ है इसके ऊपर बातचीत करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो तो ये आपका आया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, यानी कि डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी में स्टेटस क्या है, इसके ऊपर है, ठीक है ना। और उसके तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ही आप देखो तो दूसरा इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि आने वाली समस्याएं क्या है, इसका परीक्षण करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइज आपको कृषि से रिलेटेड दिखेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिखेगा और एग्रीकल्चर में उत्पादन और इसके विनिर्माण में जो ई तकनीकी का किस तरीके से फार्मर्स को ये अपना योगदान दे रही है, मदद कर रही है, यानी कि ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को किस तरीके से मदद पहुंचा रही है उनके प्रोडक्शन और मार्केटिंग को बढ़ाने में, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य एवं उपायों को बताना है और सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है और इसके ऊपर विवेचना करना है, टिप्पणी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी एंड लैंड होल्डिंग। देखो लैंड सीलिंग के ऊपर है, भूमि सुधार के ऊपर इसमें ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो दो देखो क्वेश्चन, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अभी आपको इकोनॉमी को ही देखने को मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इकोनॉमी से है, क्वेश्चन नंबर 2 इकोनॉमी से है, लेकिन इकोनॉमी में क्वेश्चन नंबर 1, 2 में अगर आपको करंट एस्पेक्ट्स पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी करंट एस्पेक्ट्स आपको पता नहीं है तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 के आपको मापदंडों के बारे में बातचीत किया जा रहा है तो इसे किया जा सकता है, बट इसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये आपको करंट का तड़का लगाना पड़ेगा। 5th नंबर देखो तो कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपना पौधान फैला रही है, ये क्वेश्चन तो बजना लाजमी है और ये पिछले 3-4 साल ये अभी न्यूज़ में रहेगा ही रहेगा। तो आई क्लिनिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिकल निदान है वो कैसे मदद करता है और क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता का कोई खतरा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट टू प्राइवेसी वाले चीज़ों को भी इसमें ऐड किया गया है कि क्या प्राइवेसी के ऊपर खतरा है अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिनल में या किसी तरीके के कोई उपचार में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो यहाँ पे आपका देखो तो फिर से यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 2 क्वेश्चन साइंस से हो गए, 5 और 6 साइंस से आपका क्वेश्चन हो गया और ये कह रहा है कि सूक्ष्मजीवी इस समय हो सकते हैं कि ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीव से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से आपका करंट फ्यूल बनाने की बातचीत चल रही है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद बांधों की विफलता हमेशा, देखो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है और विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है और बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और बड़े बांधों की विफलता के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो तेल प्रदूषण के ऊपर है, पॉल्यूशन के ऊपर आ गया है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है और भारत जैसे देश के लिए किस तरह के तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। तो ये एक क्वेश्चन है 8वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखो तो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी से आपका क्वेश्चन आ गया है और इसमें कहा जा रहा है कि आतंकवाद प्रभाव क्षेत्रों में
जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जितना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर के संबंध में यह संघर्ष में समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय क्या क्या हैं, इसके ऊपर चर्चा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। तो पहला तो ये तो क्वेश्चन था इंटरनल सिक्योरिटी से, ये भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी से है। 3 आपका देखो इसमें टच क्या क्या कर दिया गया। एक तो आपका इंटरनल सिक्योरिटी 2 हो गया। एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन, और इकोनॉमी से अभी तक आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चन देखे थे। तो सारे आप मिक्सचर देख पा रहे होंगे। फिर से यहाँ इकोनॉमी वाली चीज़ों को यहाँ पे ऐड करा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है और भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और इसके क्या सुधार हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच में क्या अंतर है। देखो गाइस, देखभाल अर्थव्यवस्था अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको थोड़े से समझने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश देखो, डिसइंग्विश्ड, ठीक है ना, डिसइंग्विश्ड बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। तो केयर इकोनॉमी कहा जाता है और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी कहा जाता है, कि बीच में अंतर आपको देना है। और दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखो तो 13 नंबर में कहा जा रहा है कि खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न में क्या परिवर्तन आए हैं, इसके ऊपर आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो तो भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है, और विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधों के देखो इसमें ट्रिम्स वगैरह आपका आ जाएगा, ट्रिप्स आ जाएगा, उसके बाद ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी, इसमें आपको कोट करना ही पड़ेगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे आपका आ गया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के से क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिकल वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन वाहनों की तुलना में क्या ये लाभ प्रदान करते हैं, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो तो भारत के तीसरे चंद्रमा, देखो 3rd चंद्रयान पे आ गया है आपका, चंद्रयान 3 पे आपका क्वेश्चन डायरेक्टली बनाया गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या है वो सुनो, भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन का मुख्य कार्य क्या है, पहला तो ये है। दूसरा पार्ट में ये है कि जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका, ठीक है ना। जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए, ठीक है। और प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को भी प्रस्तुत कीजिए। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का भी वर्णन कीजिए जिसने हरिकोटा से सफल परीक्षण में योगदान दिया है। तो काफ़ी औसम क्वेश्चन है ये, और इसे काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है और इसमें अच्छे खासे नंबर उठाए जा सकते हैं। पूरा का पूरा करेंट एस्पेक्ट्स है और पूरा का पूरा आप लोग न्यूज़ में देखे भी होंगे। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए। देखो आज़ादी का जब हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि अमृत महोत्सव 75 वर्ष के शुभ अवसर पे हम लोग मना रहे हैं, और यही वजह है कि हर चीज़ 75 करेंगे। तो आपका अर्धभूमि जो है यानी कि जो वेटलैंड है उसकी भी संख्या 75 की गई, समझ रहे हो ना। तो इसके ऊपर आपका टिप्पणी करना है और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ अर्धभूमियों का भी नाम आपको इसमें लिखना है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो कहा जा रहा है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। आपको पता होना चाहिए कि IPCC ने
कुछ टाइम पहले ही कहा था कि देखो भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2% तक के आसपास पहुंचने वाला है और इसको प्री इंडस्ट्रियल एरा पे लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाओगे तो ये इतना बढ़ जाएगा और इसके वजह से कई ऐसे देश हैं जो डूब जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखो, तो भारत द्वारा सामना की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं, और ये तो हमारी सीमा से मिलती हुई चुनौतियां हैं और ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया विभाग और जांच एजेंसियां की भूमिका के बारे में भी बताना है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इस स्रोत की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताना है। और इस आलोक में हाल में ही नई दिल्ली में नवंबर 2022 में, ठीक है ना, आतंकवाद के लिए धन नहीं संगोष्ठी के लक्ष्य और उद्देश्य की भी विवेचना करना है। तो ये इंटायर क्वेश्चन था जो हमने आप लोगों के साथ बातचीत किया। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा ये इस क्वेश्चन के बारे में बताऊँ तो जीएस पेपर 3 का जो रेपुटेशन है वो ऐसा है कि चाहे वो टॉपर हो, मार्कशीट में जब मैं डालूंगा तो देख लेना, वैसे 2021 का, 2022 का, 2023 का मार्कशीट, 2023 का तो नहीं, 2021 और 22 का और 2020 का मार्कशीट मैंने डाल रखा है। जीएस पेपर 3 में जो टॉप रैंकर है ना उसका भी नंबर 80 से लेकर के 90 के बीच में आता है या मैक्सिमम 100, ठीक है ना। और यही वजह है कि इसमें एवरेज मार्किंग आता है, क्योंकि ये पेपर काफ़ी टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि ये पूरा करंट अफेयर बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो यही है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी सीएससी का तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, न्यूज़पेपर को कंटिन्यू कंज्यूम करो और ये ज़रूरी भी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।